दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से अनहैप्पी हो और आप उसके ऊपर जाके केस कर दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भाई किन पंगों में फंसा रहा है, भाई क्या रखा है इन सब चीजों में। लेकिन हम इंडियंस इन सब चीजों में शांति पसंद करते हैं, लेकिन वही इंडिया के बाहर लोग केस करने के लिए किसी भी तरह की केस स्टडी ले लेते हैं। अब बात यह है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे और इंक्लूडिंग टिकटॉक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन पर कनाडा के एक नागरिक ने, कनाडा ने एक सिविलियन ने केस कर दिया है। अब ये केस क्यों किया है, उसका रीजन क्या है और क्या इसके पीछे का जो उद्देश्य, जो पर्पस है, वो सही है या गलत है, पूरे का पूरा किस्सा क्या है, ये बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है हर किसी को, चाहे आप 18 साल के स्टूडेंट हो, 25-30 साल के एग्जीक्यूटिव हो या 40 प्लस आपकी एज हो। किस तरह सोशल मीडिया के कारण आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या आपका फायदा हो सकता है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो टेक टेबल 360 पे आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाइयों, बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कनाडा के एक सिविलियन को जिस तरह से आम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, उस तरह की हैबिट लग गई थी और काफी घंटों तक उसे आदत थी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक सब कुछ यूज करने की, जिसकी वजह से जब आगे जाके उसको ये बात रियलाइज हुई कि भाई इसके कारण उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, उसकी जो नींद है, उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब जैसे इस बात को उसको पता चला, तो उसने अपने आप को रोका, खुद को कंट्रोल करने का ट्राई किया कि भाई मैं सोशल मीडिया से खुद को दूर रखूं, सोशल मीडिया की वजह से वर्क एफिशिएंसी पे कोई नुकसान ना हो, सोशल मीडिया की वजह से जो नींद है उसमें कोई कमी ना हो, अच्छी क्वालिटी नींद, क्वालिटी स्लीप उसे मिले। सब उसने ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था। अब इस बात को पॉइंट बना के उसने इन सभी सोशल मीडिया के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन दाखिल कर दी। अब जो ये केस रजिस्टर हुआ है, उसके पीछे जो एक लॉ फर्म है, उनका भी ये मानना है कि ये केस सही है। देखो, अगर मेरी राय मानो तो डेफिनेटली आपकी जो नींद है वो सोशल मीडिया की वजह से क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी नींद नहीं बन जाती है, डीप स्लीप नहीं बन पाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर सोने से पहले फोन ऑपरेट करते हो तो आपके माइंड में वही थॉट्स, वही आंखों के सामने जो बंद आंख होती है उसके सामने विजुअलाइजेशंस और सब चलता रहता है। और रील्स और शॉर्ट्स तो एक ऐसा नशा हो जाता है कई सारे लोगों को, जो एक के बाद एक कब मिनट्स और सेकंड्स, घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करके उस पर्सन ने अब इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज के विरुद्ध केस दाखिल किया है, जो कुछ हद तक तो सही है। लेकिन देखो, अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप केस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल फोन में कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आप इन सभी एप्लीकेशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, इन सभी एप्लीकेशंस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब ऐसे में ऐसी बातों के लिए कोर्ट में जाना, केस रजिस्टर करना, इसका कोई इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता है, बिकॉज हर किसी को प्रॉब्लम पता है कि क्या है। ये सोशल मीडिया की वजह से वर्क एफिशिएंसी, कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी स्लीप, इन सभी चीजों में नुकसान फेस करना पड़ता है। एक तरह से बोले तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, हर कोई ये बात जानता है, फिर भी हर कोई इसको खुद के अंदर नियंत्रण लाना, खुद को अनुशासित करने के बारे में नहीं सोचता। तो सबसे पहले ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि आप केस करो या ना करो, उससे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही क्लियर, ये एक कड़वा सच है। आप इंटरनेट को थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे, आप यूट्यूब को थोड़ी बोलोगे कि दिन का 2 घंटा ही चलो। यूट्यूब तो क्लाउड पे है, इंस्टाग्राम क्लाउड पे है, फेसबुक क्लाउड पे है, तो वो तो चलता रहेगा। आपको कंट्रोल करना है कि आपको उसे कितनी मात्रा में यूज करना है, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स तक यूज करना है। और उसके लिए डिजिटल वेलबींग जैसी कई सारी एप्स अवेलेबल होती है, कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है बार बार लगातार इस तरह से अपनी गलती के कारण दूसरों को दोष दो। कंट्रोल तो आपको ही करना है, ये बात फैक्ट है। अब देखते हैं आगे जाके इस केस में क्या डिसीजन आता है। लेकिन यस, इस तरह का भी केस जो है वो कर दिया गया। और फॉरेन में इन सभी जो केसेस होते हैं, जो कंप्लेंट्स होती है, बेसिकली केस तो नहीं बोल सकते, कंप्लेंट्स बोल सकते हैं, इन कंप्लेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। इसके ऊपर वहां की गवर्नमेंट्स भी सीरियस होती है और सिविलियंस और लॉ फर्म्स तो सीरियस होती ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी काफी सीरियस होती है। तो हो सकता है आगे जाके कुछ इसमें से होपफुली पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल के सामने आए। हालांकि जहां तक मेरा मानना है, अल्टीमेट डिसीजन यही आएगा कि खुद को अनुशासित करो, खुद को कंट्रोल में रखो। खुद की गलती के कारण दूसरों पर केस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या केस करोगे। अगर मेंटल हेल्थ को आप डिसाइड रखो तो फिजिकल हेल्थ में भी यही बात है। लोगों को जो है किसी भी समय किसी भी तरह का खाना खाना है,
तो वहां पे क्या फूड बनाने फूड बेचने वाले पर केस करोगे क्या? कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीजों का। तो कंट्रोल आपको आपके अंदर लाना है। अब ऐसा जो है वो वहां पे जो कंप्लेन्स है वहां से यही निकल के सामने आए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन मैं आप सभी को ये चीज जरूर कहूंगा कि भले ही मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, लेकिन आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लिमिटेड मात्रा में कंटेंट कंज्यूम कीजिए। अपने निश, अपने सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट और नॉलेज को बढ़ाने के लिए कंटेंट कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट मिलता है और आज एल्गोरिदम आपको जकड़ लेता है। ये बात सच है, एल्गोरिदम जो है वो व्यूअर्स को जकड़ लेता है। अब ऐसे में अगर आप खुद को कंट्रोल नियंत्रित नहीं रखोगे, कंट्रोल में नहीं रखोगे, तो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। तो बस कहने का मतलब यही है, साफ है कि आपको कितना इंटरनेट कंज्यूम करना है, कौन सी एप्स कितनी कंज्यूम करनी, ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में क्लियर होना जरूरी है। आई होप जो भी बात मैंने आपको कही आपको पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, टिप्स और नॉलेज से जुड़े वीडियोस आपको टेक्टेबल 360 पे 360 डेज मिलते रहते हैं। तो चलिए, मैं प्रतीक आपका होस्ट, आपको मिलूंगा टेक्टेबल 360 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।